हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज़ करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है क्योंकि मैं एक ही वीडियो में आपको आज सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो में मैं आपको करा दूंगी। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखने के लिए आए हो तो इससे पहले आप समरी वाली वीडियो देख लेना। मैंने हर एक चैप्टर वाइज भी चैनल पर अपलोड की हुई है वीडियो, और अगर वो ना देख पाओ तो जो मैराथन वीडियो है, सिर्फ एक ही वीडियो, उसी में सारे चैप्टर्स की समरी मैंने एक्सप्लेन की हुई है, तो वो वाली वीडियो देख लेना। तो चलिए अब एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपकी एचटेट के, टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और भी कोई टीचिंग एग्जाम हो, जहां भी एनसीईआरटी आती हो, उन सब के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो बर्ड्स की कहानी की ये वीडियो है। मैंने अच्छे से समरी में एक्सप्लेन किया हुआ है क्या कहानी है। अब हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेल। टेल का मतलब क्या होता है? तो टेल मीन्स क्या होता है? कहानी, मतलब स्टोरी। तो ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर वॉज ए नेस्ट ऑफ बर्ड। कहाँ पे था वो बर्ड का नेस्ट? नेस्ट कहाँ था? एक पेड़ के ऊपर था। इन ए टॉल शेडी ट्री। तो ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। ये दो बर्ड थे, इनकी मम्मी इनकी बहुत ही देखभाल करती थी, और एक बार आंधी तूफान आता है तो मम्मी तो मर जाती है और ये दोनों बर्ड्स रह जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। वेयर डिड ए बर्ड एंड हर टू बेबीज न्यू बोर्न लिव। टू बेबीज मतलब एक तो बड़ा था और एक न्यू बोर्न बेबी था। तो कह रहे वो कहाँ पे रहते थे? इन ए फॉरेस्ट, इन ए हर्ट, ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस, नन ऑफ दीज। कहाँ रहते थे वो? जंगल में, इन ए फॉरेस्ट। ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। वोट हिट द नेस्ट दैट किल्ड द बर्ड। चीज ने नेस्ट को हिट किया और वो बर्ड मर गई थी। तो किससे? क्योंकि वहां पे तूफान आया था, और तूफान आया था तो एक हैवी ब्रांच टूट गई थी। तो आंसर रहेगा ए हैवी ब्रांच। वॉट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू डाउन। ब्लू डाउन का मतलब क्या होता? फ्लटर। यहाँ पे ये फ्लटर की स्पेलिंग गलत दी हुई है, FLUTTER आएगा फ्लटर। ठीक है, ये तो फ्लैटर, इसका मतलब तो चापलूस होता है, ये वाला नहीं, ये आएगा फ्लटर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हु टुक केयर ऑफ हर लिटिल बर्ड्स डे एंड नाइट। कौन अपने लिटिल बर्ड्स की देखभाल करता था दिन और रात? तो उनकी मम्मी करती थी। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, मदर बर्ड। मदर बर्ड करती थी उनकी देखभाल। द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट। राजा थे वो जंगल में क्यों गए थे? राजा शिकार करने के लिए गए थे जंगल में। तो यहाँ पे राइट रहेगा हमारा टू हंट। हु सा डियर इन ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में हिरन किसने देखा था? तो राजा ने देखा था, किंग। आंसर ए। द किंग सैट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर। ये जो राजा थे वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, जो किसके नज़दीक था? एक गुफा के नज़दीक था। तो आ जाएगा हमारा ए केव। ए ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पे। द किंग लॉस्ट हीज ब्लैंक। अपना रास्ता भूल गए थे राजा, उनको नहीं पता था कि वो कहाँ आ गए। सही है या गलत है? तो ऑप्शन सी रहेगा हमारा राइट आंसर। द किंग वॉज अमेज टू हियर। किंग आश्चर्यचकित हो गए थे, क्या सुन के? ए क्राई द साउंड ऑफ फॉल, ए सिमिलर वॉइस अगेन, ए स्वीट सॉन्ग। तो पहले एक बर्ड था जो कि सेम ही आवाज़ में बोल रहा था, लेकिन वो रोबेरी के बारे में बात कर रहा था। फिर दोबारा जिस बर्ड से मिलते हैं तो वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। तो क्या सुन के राजा सर अमेज्ड हो गए थे? ए सिमिलियर वॉइस अगेन, दोबारा से एक वैसी ही आवाज़ सुन के। द सेकेंड बर्ड वेलकम द किंग टू। जो दूसरा बर्ड था उसने राजा का स्वागत किया। कहाँ पे? आश्रम में स्वागत किया था, क्योंकि वो तो आश्रम में ही रहता था तो वहीं पे स्वागत करेगा। वॉट डिड द किंग हियर। राजा ने क्या सुना? वैन ही सेट डाउन अंडर ए ट्री। जब वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे जो कि गुफा के पास थी, तो राजा ने क्या सुना था वहाँ पे? ए वॉइस ऑफ क्राई, वेलकम हिम, रन अवे, या फिर नन ऑफ दीज। तो आवाज़ आई थी वहाँ पे ए वॉइस ऑफ क्राई। ए रहेगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। हु वेलकम द किंग। किंग का किसने वेलकम किया था? द बर्ड लिविंग नियर द केव, बिल्कुल भी नहीं किया था। केव गुफा में रहने वाले ने तो नहीं किया था, बल्कि ऋषि के आश्रम में रहने वाले बर्ड ने किया था। तो ऑप्शन बी हमारा रहेगा राइट आंसर। यहाँ पे वैन, मैन, वुमैन ये तो कुछ था ही नहीं, ऋषि और वो जो बर्ड था वही थे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द, कुछ ठंडा पानी था। किसमें था ठंडा पानी? इन द पोट। ये जो हमारे ऋषि थे, इन्होंने राजा को कहा कि आप आ जाइए, अंदर आके बैठिए, विश्राम कीजिए और घड़े में थोड़ा ठंडा पानी ये पी लीजिए, मेरा खाना रखा आप वो खा लीजिए।
वे डिड द गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड, कह रहे हैं कि जो गैंग थी रोबर्स की वो कहाँ पे रहती थी, इन ए केव, इन एन आश्रम, ऑन ए हिल या फिर नन। तो कहाँ रहती थी वो गैंग? इन ए केव, इन ए केव। आगे देखते हैं। Who told the story of two birds to the king? किसने बताई थी राजा को उन दो बर्ड्स की कहानी? तो किसने बताई थी? ऋषि ने बताई थी, द ऋषि। ऑप्शन डी हमारा रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। Who lived in the forest? कौन रहते थे जंगल में? ए बर्ड, ए टाइगर, लायन, डियर। तो कौन रहते था? बर्ड, ए बर्ड। ठीक है। Very tired king got off his horse and sat down under a tree. The tree was, अब कह रहे हैं कि राजा बहुत ही थका हुआ था, वो पेड़ के नीचे बैठ गए और द पेड़ वोज, कहाँ था पेड़? नियर ए रिवर, नियर ए बिल्डिंग, नियर ए केव। तो हमारा रहेगा राइट नियर ए केव। द ऋषि सैड टू द किंग यू लुक, ऋषि ने राजा को कहा कि आप लग रहे हो, क्या लग रहे हो आप? टायर्ड, यू लुक टायर्ड। आगे देखते हैं नेक्स्ट। द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट, राजा जंगल में गए थे, क्या करने गए थे? तो आएगा यहाँ पे टू हंट, शिकार करने गए थे। ही हर्ड फेंट नॉइजेस, वो राजा को कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी। तो वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? इशूइंग फ्रॉम द केव, वो आवाज़ें गुफा के अंदर से आ रही थी, वो आवाज़ें गुफा से आ रही थी। क्योंकि राजा जब पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो जो गुफा, वो जो बर्ड होता है वो अपने साथियों को ये कह के बुलाता है कि आ जाओ, यहाँ पे कोई आया है और इसको लूट लो। सब मिलके इसको लूटते हैं। यहाँ देखो, हु वर बिहेव्ड सो डिफरेंटली, कौन थे जो कि बड़े अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे? दो दे लुक्ड सो अलाइक, यद्यपि वो बिल्कुल एक ही जैसे थे। यहाँ पे थोट लिखा है, ये नहीं आएगा, थोट नहीं, दो, THOUGS, दो। मतलब कौन थे वो जो कि एक जैसा, मतलब दिखे एक जैसा रहे थे लेकिन बिहेव अलग अलग कर रहे थे। तो कौन कर रहे थे? द टू बर्ड्स, द टू बर्ड्स। ऑप्शन ए हमारा रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। द अदर बर्ड फाउंड ए होम नियर ए ऋषिज, कहाँ पे मिला था? एक को तो केव के पास घर मिला था और दूसरे को ऋषि के आश्रम के पास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। हु वेलकम द किंग, किसने किंग का स्वागत किया? ए बर्ड, ए बर्ड। ठीक है, यहाँ पे ए बर्ड आएगा, क्यों? क्योंकि पहले तो बर्ड ने स्वागत किया था ना, ऋषि ने तो बाद में स्वागत किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वाई डिड द किंग वे इन द फॉरेस्ट, क्यों राजा अपना रास्ता भूल गए थे? क्योंकि वो जंगल में डीप चले गए थे। ही हैड गॉन डीप इनटू द फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि जंगल में डीप में चले गए थे इसलिए। द मदर बर्ड वॉज किल्ड, मदर बर्ड मारी गई थी। कैसे मारी गई थी? एक अच्छा सा तूफान आया था और तब उनकी मम्मी मर गई थी। इन ए बिग स्टॉर्म, बड़े से तूफान से। वॉट ब्ल्यू डाउन मैनी ट्रीज, किसके कारण बहुत से जो पेड़ थे वो उखड़ गए थे? तो किसके कारण? द विंड, द विंड। यू आर राइट सर, आंसर द, ये किसने आंसर दिया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर? किसने आंसर दिया था ये? तो आंसर दिया था बर्ड। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट MCQs ख़त्म होते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि है द फ्रेंडली मंगूज। ठीक है, तो चलो अब इसके MCQs हम देख लेते हैं। आप लोग भी इनको सोल्व करने की कोशिश करना। तो चलो देखते हैं। वॉट मंगूज एक्चुअली डिड, मंगूज ने, वो जो नेवला था उसने असल में क्या किया था? किल्ड द स्नेक, किल्ड द बेबी, किल्ड द रैबिट, किल्ड द माउस, किल्ड द स्नेक। उसने असल में सांप को मारा था। लेकिन यहाँ पे स्टोरी होती है एक नेवले की, इसमें एक बच्चा होता है, एक नेवला होता है और बच्चे के पेरेंट्स होते हैं। फिर बच्चे के पेरेंट्स कहीं बाहर चले जाते हैं और जो नेवला होता है वो घर पे होता है, बच्चे की देखभाल करता है। उस बच्चे के पास स्नेक आ जाता है और ये स्नेक को मार देता है नेवला। लेकिन जैसे उस बच्चे की मम्मी आती है उसको लगता है कि बच्चे को तो नेवले ने ही खा लिया, और वो इसी के ऊपर अपनी जो टोकरी सामान की रहती है वो गिरा देती है और ये मर जाता है। बाद में वो पछताती है। तो ये कुछ इस तरह से है हमारी स्टोरी। आप पूरी स्टोरी की समरी जानने के लिए मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ऑल चैप्टर समरी क्लास 6 नाम से एक वीडियो बनी हुई है और आप उसको देख लेना, या फिर चैप्टर का नाम डाल के भी देखोगे ना
तो वहाँ वो भी स्टोरी आ जाएगी। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है क्लास 6 के नाम से, क्लास 6 चैप्टर समरी नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वो देख लेना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। वाइपिंग हर टीयर्स द फार्मर्स वाइफ वेंट इनटू, अपने आंसू पोंछते हुए और फार्मर की वाइफ कहाँ जाती है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा फीड द बेबी। आगे देखते हैं। हुज फेस एंड पास वर स्मियर्ड विद ब्लड, किसके पंजे खून से सने हुए थे? तो नेवले के, द मंगूज। आगे देखते हैं। द फार्मर वाइफ सैड अबाउट मंगूज ही विल सून बी ब्लैंक ग्रोन, फार्मर की वाइफ ने मंगूज के बारे में क्या बोला था कि ये बहुत ही जल्दी और बड़ा हो जाएगा, फुली ग्रोन। ठीक है, फुली ग्रोन। आगे देख लेते हैं। वी मस्ट हैव ए पैट हु सैड टू होम, वो जो हस्बैंड वाइफ थे वो आपस में बात करते हैं कि हमें तो एक पैट रख लेना चाहिए, क्योंकि वो जो पैट है वही हमारे बच्चे की का फिर दोस्त बन जाएगा। तो ये बात कर रहे थे आपस में फार्मर और उसकी वाइफ। द फार्मर टू हिज वाइफ, फार्मर अपनी पत्नी से कह रहा था। हु सैड द मंगूस इज ए फ्रेंडली एनिमल, किसने कहा कि जो नेवला होता फ्रेंडली एनिमल होता है? तो ये बात कही थी फार्मर ने, फार्मर। आगे नेक्स्ट। वेयर डिड द फार्मर्स फैमिली लिव, फार्मर की फैमिली कहाँ पे रहते थे? वो विलेज में रहते थे, एक गांव में रहते थे। वैन द फार्मर्स वाइफ स्ट्रक द मंगूस, जब उसके साथ क्या हुआ? जब फार्मर की वाइफ ने उस पे अटैक किया था तो क्या हुआ था? ही डाइड इंस्टेंटली, तो वो तुरंत मर गया था। आगे देखते हैं। दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स स्टोरी अबाउट, किसके बारे में ये चैप्टर डिस्क्राइब करता है? द फ्रेंडली मंगूस, एक जो फ्रेंडली नेवला था उसके बारे में ये चैप्टर स्टोरी डिस्क्राइब करता है। वेयर डिड द फार्मर गो, फार्मर कहाँ चला गया था? फार्मर तो चला गया था खेतों में, ठीक है, टू हिज फील्ड्स। और उसकी वाइफ कहाँ चली गई थी? वो चली गई थी शॉपिंग करने के लिए। आगे देखते हैं। द फार्मर सैड व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड ए, फार्मर ने कहा था कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो हमारे बेटे को ज़रूरत होगी एक फ्रेंड की, मनी की, साइकिल की या कंपेनियन। तो जो वर्ड फार्मर ने यूज़ किया था तो उन्होंने यूज़ किया था कंपेनियन का, कि हमारे बेटे को जब बड़ा हो जाएगा तो उसको एक कंपेनियन की ज़रूरत रहेगी, एक साथी की ज़रूरत रहेगी। द फार्मर्स वाइफ फेल्ट सॉरी, फार्मर की वाइफ ने सॉरी फील किया, किसके लिए? फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए। फॉर हरिंग आउटसाइड नहीं, टू फॉर हर हस्बैंड, फॉर हर हैस्टी एक्शन, उसे अपने कर्म के लिए पछतावा, जो उसने तुरंत जल्दबाजी में जो उसने नेवले के साथ किया उसको बाद में उसके ऊपर पछतावा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। द लेडी सा वोट ऑन द पास एंड फेस ऑफ द मंगूज, द लेडी सा वोट, लेडी ने क्या देखा? ऑन द पास एंड फेस ऑफ द मंगूज, जो मंगूज था उसके पैर, उसके फेस पे, उसके पंजों पे क्या देखा था? तो देखा था ब्लड, खून देखा था, ब्लड। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ हस्ट्रिकली, इसका हस्ट्रिकली का मतलब क्या होता है? हस्ट्रिकली मतलब पागलपन में, ठीक है, पागलपन में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी, मैडली, मैडली ये रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे ए गलत दिया हुआ है, ए नहीं होगा, यहाँ पे सी आंसर आएगा। हस्ट्रिकली मतलब पागलपन में, और इसका आएगा मैडली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन हाउ मैनी मंथ्स हैड द मंगूस ग्रोन टू इट्स फुल साइज, कितने महीनों में वो अपने पूरे साइज का बड़ा हो गया था? तो 5 to 6 मंथ्स। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हो। ओ वुड हैव आई डन शोज हर, वो ये बोलती है ओ ये मैंने क्या कर दिया। ये किसको दिखाता है? उसको रिपेंटेंस को, मतलब उसके पश्चाताप को दिखाता है, रिपेंटेंस। आगे देखते हैं। फार्मर ब्रोट वोट, फार्मर क्या लेके आए थे? ए मंगूज, एक नेवले को लेकर आया था फार्मर। हु लिव्ड इन ए विलेज, विलेज में कौन रहते थे? फार्मर और उसकी वाइफ, ए फार्मर एंड हिज वाइफ। नेक्स्ट। वेयर द फार्मर सन वो स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, फार्मर का जो बेटा था वो कभी सोता कभी रोता, क्या किस में? तो क्या आएगा यहाँ पे? क्रेडल, अपने पालने में ये सब कुछ करता था, क्रेडल। आगे देखते हैं। द स्टोरी इज टेकन फ्रॉम, ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? द पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियों से ये भी एक कहानी ली गई है। आगे देख लेते। हु विल नीड ए कंपेनियन, किसको एक साथी की ज़रूरत होगी?
तो वो जो उनका बच्चा था, द बेबी बॉय, ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ भी काम करने से पहले सोच लेना चाहिए ताकि हमें बाद में पछतावा ना करना पड़े। तो ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स वी विल हैव टू रिपेंट लाइक द लेडी। जैसे कि वो लेडी बाद में पछताती है कि अरे तूने तो गलत कर दिया, उसको मार दिया, उस नेवले ने तो तेरे बेटे को बचाया था। तो इसीलिए हमें जो भी करना चाहिए सोच समझ के ही करना चाहिए। ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक, जो फ्लोर फर्श के ऊपर एक ब्लैक काले रंग का स्नेक था, वो कैसा था। तो यहाँ पे आएगा टोर्न एंड ब्लीडिंग, वो पूरा कटा फटा पड़ा हुआ था और खून से सना हुआ था। ऑप्शन डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हु लाइक द आइडिया ऑफ कीपिंग ए पेट, किसको ये आइडिया पसंद आया था कि हाँ एक पेट रख लेते हैं। तो फार्मर की वाइफ को, द फार्मर्स वाइफ। व्हाट डिड द फार्मर ब्रिंग विद हिम, फार्मर अपने साथ क्या लेके आए थे, नेवले को, ए टीनी मंगूज, ए टीनी मंगूज। व्हाट इज द कलर ऑफ मंगूज आईज, उसकी आंखों का कलर कैसा था। तो जो नेवला था इसकी आंखों का कलर था ब्लैक, ब्लैक कलर का। व्हेन द फार्मर्स वाइफ सा द मंगूज व्हाट डिड सी सैड, जब फार्मर की वाइफ ने नेवले को देखा तो उसने क्या कहा। तो उसने बोला था इट इज़ ए बेबी मंगूज, कि ये तो नेवला है, बेबी बेबी है, ठीक है, इट इज़ ए बेबी मंगूज। द फ्रेजल वर्ब लुकिंग फॉर मीन्स, ये जो फ्रेजल वर्ब है जिसमें लुकिंग फॉर है, इसका मतलब क्या होता है। लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाश करना, किसी चीज़ की खोज करना, ढूंढना। तो यहाँ पे सर्चिंग, सर्चिंग मतलब ढूंढना, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारी इस स्टोरी के जो MCQs है वो ख़त्म होते हैं। तो चलो अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 में, जो कि है द सेफर्स ट्रेजर, गडरिये का खजाना, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस आंसर देख लेते हैं, MCQ देख लेते हैं। द किंग मेड द वाइज सेफर्ड, राजा ने बनाया उस वाइज सेफर्ड को, उस बुद्धिमान गडरिये को क्या बनाया था राजा ने। हिज मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, हिज काउंसलर, हिज कोर्ट म्यूजिशियन। तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाया था। आगे देख लेते हैं। द किंग रिवार्डेड द न्यू गवर्नर बाय, किंग ने किस चीज़ के द्वारा, राजा ने किस चीज़ से रिवार्ड किया जो नया गवर्नर था उसको। गिविंग गोल्ड टू हिम, मेकिंग हिम हिज सक्सेसर, गिविंग हिम ए रूल, मेकिंग हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट। तो पहले तो बनाया था उसने छोटी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर, उसको बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट थी उसका गवर्नर राजा ने इसको बना दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। Who was considered the humblest and wisest man in the land, किसको माना गया था कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है और सबसे ज़्यादा विनम्र यही है। तो किसको माना गया था ऐसा, सेफर्ड को। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। सेफर्ड के बारे में कहा गया था कि वही इस धरती पे सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आदमी है और वही सबसे ज़्यादा हम्बलेस्ट भी है, ठीक है। आगे देखते हैं। सैफर्ड डिड नॉट हैड इवन, सैफर्ड के पास क्या नहीं था, हैड इवन, उसके पास इवन एक स्मॉल कॉटेज भी नहीं थी, स्मॉल कॉटेज, एक छोटी सी उसके पास झोपड़ी भी नहीं थी रहने के लिए, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारा ए, स्मॉल कॉटेज। द सैफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज, सैफर्ड को पता चल गया था कि उसका जो विजिटर है, जो उसके पास मिलने के लिए आया है, वो कोई और नहीं बल्कि किंग ही है। तो आंसर ए रहेगा हमारा करेक्ट, नन अदर देन द किंग, वो राजा के अलावा और कोई नहीं, ठीक है। हु रिकॉग्नाइज द किंग, किंग को किसने पहचान लिया था। तो किंग को पहचान लिया था द पुअर सैफर्ड, जो गरीब गडरिया था उसने किंग को पहचान लिया था। आगे देखते हैं। द किंग वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय सैफर्ड्स, तो राजा जो थे वो किस चीज़ से खुश हो गए थे, सैफर्ड की इंटेलिजेंस से, हॉस्पिटैलिटी से, या फिर क्लेवरनेस से, या फिर सिंपैथी से। तो जो ये सैफर्ड के पास जब राजा गए थे तो राजा की सैफर्ड ने बहुत सेवा पानी की थी, तो राजा उसकी हॉस्पिटैलिटी से खुश हो गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर, हॉस्पिटैलिटी। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वाज देयर इन द आयरन चेस्ट, जो सैफर्ड अपने पास हमेशा एक जो आयरन का लोहे का चेस्ट, जो बक्सा रखते थे, उसमें क्या था। उसमें लोगों ने तो राजा को भड़का दिया था कि इसके पास तो खजाना है इस बक्से में, आप चेक कराना, लेकिन उसके पास सिर्फ वहाँ पे क्या था, ओल्ड ब्लैंकेट। ये सैफर्ड अपना ओल्ड ब्लैंकेट लेके ही अपनी चेस्ट में और अपने साथ घूमता था। द सैफर्ड वॉज काइंड टू ब्लैंक, द रिच, द पुअर, हिज मास्टर, वन एंड ऑल। तो ये जो सैफर्ड था
ये हर किसी के लिए ही बहुत दयालु था, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए, अपने मास्टर्स के भी लिए भी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। ही अंडरस्टूड पीपल सोरो एंड ब्लैंक, वो समझ जाता था, लोगों के दुख तकलीफें समझ जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे सोरो क्या आएगा, ट्रबल्स आएगा, प्रॉब्लम्स, फीलिंग या फिर एक्सपीरियंस। तो लोगों के सोरो और उनकी ट्रबल्स को समझ जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दैट इज ट्रबल्स, ये रहेगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, लोगों की दुख तकलीफ है वो बड़ी जल्दी से समझ जाता था। वेयर डिड द पुअर सैफर्ड लिव, पुअर सैफर्ड कहाँ पे रहता था, तो ये रहता था ईरान में। ठीक है, ये ऊपर इंडिया, इराक, पाकिस्तान नहीं, ईरान में रहता था। हमारी स्टोरी में जब स्टार्ट होती है तो ही ये लिखा आता है इन ए विलेज इन ईरान। ठीक है, तो कहाँ रहता था, ईरान में। ऑप्शन सी राइट आंसर। द किंग वेंट टू द सैफर्ड इन द डिस्गाइज ऑफ ए, जो राजा थे वो पुअर सैफर्ड के पास, उसके पास गए, किसकी वेशभूषा में गए थे, तो वो यहाँ पे किसकी वेशभूषा में गए थे, वो एक सैफर्ड की ही वेशभूषा में गए थे। ठीक है, कि उसको कोई पहचान ना पाए, और वो उससे मिलने गए थे सैफर्ड से, और वो सैफर्ड की वेशभूषा में ही गए थे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। द सैफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज, सैफर्ड कभी भी स्कूल नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे, बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, देर वॉज ए वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज, या देर वर नो स्कूल्स। तो स्कूल क्यों नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे बहुत ही कम स्कूल होते थे। देर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं। द इलिटरेट सैफर्ड, जो वो अनपढ़ सैफर्ड था, वो क्या करता था, गोट रीड ऑफ हिज डिजीज, हेल्प पीपल गेट रीड ऑफ देयर ट्रबल्स, हेल्प चिल्ड्रन विद देयर वॉज रिच होमवर्क। नहीं, ये कह रहे हैं जो इलिटरेट, जो अनपढ़, जो गडरिया था, वो क्या करता था, हेल्प पीपल गेट रीड ऑफ देयर ट्रबल्स, वो उनको उनकी मुसीबतों से बाहर निकालने में उनकी मदद करता था। ठीक है, आगे। द किंग वॉज व्हेन द सैफर्ड सेड योर मैजेस्टी, जब सैफर्ड ने राजा को कहा योर मैजेस्टी, मतलब क्या, जैसे ही सैफर्ड ने राजा को कहा योर मैजेस्टी, तो वो राजा थे वो एकदम से सरप्राइज्ड हो गए कि अरे मैं तो वेशभूषा में आया था सैफर्ड की में, लेकिन इसको कैसे पता चल गया कि मैं सैफर्ड नहीं हूँ, मैं राजा हूँ। इसलिए राजा क्या, उसकी ये बात सुन के सरप्राइज्ड हो गए थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट डिड द गवर्नर आस्क टू हिज सर्वेंट, जो गवर्नर थे, गवर्नर कौन बन गया था, सैफर्ड गवर्नर बन गया था, और इन्होंने अपने सर्वेंट को क्या लेके आने को कहा था, क्योंकि जब राजा इनको बोल रहे थे कि जाओ तुम्हारी, राजा को लोगों ने भड़का दिया कि ये जो है अपने इस बक्से में कुछ खजाना रखता है और आप चेक करवाना। तो राजा इस सैफर्ड को बोलते हैं कि भाई तुम वो बक्सा हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो। तो फिर ये जो सैफर्ड है ये अपनी सर्वेंट कहता है कि जाओ तुम जाके मेरा चेस्ट लेके आओ, टू ब्रोट हिज चेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। द न्यू गवर्नर्स रिप्लाई क्योज दिस टू अदर गवर्नर, जो न्यू गवर्नर कौन, जो हमारा ये सैफर्ड था ये, और इसके रिप्लाई ने दूसरे जो गवर्नर थे इनको क्या किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम्बेरसमेंट, उनको बिल्कुल शर्मिंदा कर दिया था। उसका आंसर सुन के सब लोग क्या हो गए थे, एम्बेरस हो गए थे, शर्मिंदा हो गए थे अपने करनी पे कि उन्होंने इस पे गलत आरोप लगाया। ठीक है, द किंग्स रिवॉर्ड वॉज दैट ही वॉज अपॉइंटेड, राजा का रिवॉर्ड ये था, लास्ट में राजा इसको फिर रिवॉर्ड देते हैं। ठीक है, और रिवॉर्ड क्या देते हैं कि बाद में इसको एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये रिवॉर्ड देते हैं। देखते हैं आंसर। द हेड ऑफ द स्टेट, द गवर्नर ऑफ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, लीडर ऑफ द काउंसिल, द मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। यहाँ पे ये जो ऑप्शन बी है ये यहाँ स्मॉल को हटा के और हम यहाँ लिख देंगे बिगर। ठीक है, क्योंकि राजा ने लास्ट में क्या किया था, उसको एक बड़ी सी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया था और यही दिया था उसको रिवार्ड तो राजा ने। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन बी में हम स्मॉल को चेंज करके बिगर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहेगा इसका राइट आंसर। ध्यान से देख लो एक बार, क्योंकि पहले स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर नियुक्त किया था, जब नियुक्त किया था तब, लेकिन बाद में तो राजा ने उसको बिगर का गवर्नर बना दिया था ना। यहाँ स्पेलिंग भी गलत है, गवर्नर, ये कई बार टाइपिंग एरर हो जाता है, सो
सून द सैफर्ड, जल्द ही वो जो सैफर्ड था, बिकेम जेलस ऑफ अदर, लोस्ट हिज पॉपुलर पॉपुलैरिटी, गवर्नर्स वोन द पीपल्स लव, ग्रू फेमस फॉर हिज रिचेज। तो जल्द ही उस सैफर्ड ने वोन द पीपल्स लव, लोगों का प्यार, लोगों का दिल उस सैफर्ड ने जीत लिया था। ही बिकम फेमस फॉर हीज ब्लैंक एंड नेचर, वो किसके लिए फेमस हो गया था? तो वो फेमस हुआ था अपने विजडम के लिए और फ्रेंडली नेचर के लिए, ठीक है, विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, इसके लिए वो फेमस हो गया था, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए और अपने अच्छे व्यवहार के लिए फेमस हुआ था। इनमें से कोई भी आंसर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि फेमस हुआ था किसके लिए? विजडम और अपने फ्रेंडली नेचर के लिए। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ किंग फील टू सैफर्ड्स रिप्लाई, जो सैफर्ड ने रिप्लाई दिया था उस पर राजा को कैसा फील हुआ? प्लीज, जेलस, एम्बेरस, डिसअपॉइंट। तो राजा इस चीज से खुश हो गए थे, तो क्या आएगा यहाँ पे? प्लीज। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। द आयरन चेस्ट कंटेन्ड, आयरन चेस्ट में क्या था? तो उसके आयरन चेस्ट में था एक एन ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना सा कंबल था आयरन चेस्ट के अंदर। वाई वॉज द न्यू गवर्नर कोल्ड टू द पैलेस, ये जो नया गवर्नर नियुक्त हुआ था हमारा सैफर्ड, इसको राजा ने अपने पैलेस पे क्यों बुलाया था? क्योंकि लोगों ने बोला कि इसके पास ही इसके जो संदूक में ये है वो है, तो इसीलिए चेक करने के लिए राजा ने उसको बुलाया, ठीक है। ही वॉज कोल्ड टू पैलेस टू सोल्व द किंग्स प्रॉब्लम, नहीं। कोल्ड द पैलेस टू टीच द मिनिस्टर्स चिल्ड्रन, ये भी नहीं। कोल्ड पैलेस टू फॉर ए सेलिब्रेशन, ये भी नहीं। आगे देखते ऑप्शन डी क्या होगा। द किंग कोल्ड द न्यू गवर्नर टू द पैलेस बिकॉज ही वॉन्टेड टू फाइंड आउट वेदर द रूमर्स अबाउट हिज आयरन चेस्ट वर ट्रू, राजा ने उसको यही देखने के लिए बुलाया था कि उसके बारे में जो रूमर्स चल रहे हैं वो बिल्कुल सही है या फिर गलत है, ये चेक करने के लिए बुलाया था। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा रहेगा यहाँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। वाई डिड द सैफर ऑलवेज कैरी इट, सैफर्ड हमेशा अपनी संदूक को अपने साथ क्यों रखते थे? आंसर पढ़ते हैं। ही ऑलवेज कैरीड इट बिकॉज इट वॉज गिफ्ट फ्रॉम, नहीं, वो हमेशा इसलिए साथ में रखते थे क्योंकि वो उसमें अपना पुराना ब्लैंकेट रखते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा। पढ़ लेते हैं एक बार सी को। द सैफर्ड सेड दैट द ओल्ड ब्लैंकेट वॉज हिज ओल्ड फ्रेंड, वो कह रहे हैं, सैफर्ड कहते हैं कि जो ये पुराना कंबल है यही मेरा सिर्फ पुराना मित्र है। हु वुड ऑलवेज प्रोटेक्ट हिम इन स्पाइट ऑफ हिज सोशल स्टेटस, कह रहे कि चाहे मेरा सोशल स्टेटस कैसा भी हो लेकिन सिर्फ मेरा एक कंबल है यही मुझे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। द किंग मेड द वाइज सैफर्ड गवर्नर ऑफ, राजा ने बना दिया इस बुद्धिमान सैफर्ड को गवर्नर बनाया। कहाँ का? तो पहले बनाया था स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का, बाद में बनाया था बिग डिस्ट्रिक्ट का। आगे देख लेते हैं। मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर, आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लिव, हु सेड दिस। जब राजा जाते हैं सैफर्ड के पास तो सैफर्ड उसकी बहुत सेवा करते हैं। फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह राजा सैफर्ड को बोलते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, मुझे परमिशन दीजिए कि मैं जाऊँ, हु सेड दिस। तो ये लाइन्स किसने कही थी? तो ये लाइन्स कही थी द किंग ने, राजा ने। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। हु बिकम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर, कौन जेलस हो गए थे? किनको ईर्ष्या हो गई थी नए गवर्नर से? तो जो और गवर्नर थे ना उनको इस नए गवर्नर से ईर्ष्या हो गई थी। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अदर गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 3 के MCQs खत्म होते हैं। आगे देख लेते हैं हम चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा है तानसेन है। तो मैं आपको न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही करा रही हूँ, ठीक है। तो चलो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट तानसेन के MCQs। चलो स्टार्ट करते हैं। विथ हुम तानसेन लिव्ड इन ग्वालियर, तानसेन किसके साथ ग्वालियर में रहते थे? तो तानसेन गए थे मोहम्मद घोष के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाउ मैनी चिल्ड्रन तानसेन एंड हिज वाइफ हुसैनी देवी हैड, तानसेन के और उनकी वाइफ हुसैनी देवी के कितने चिल्ड्रन थे? तो इनके थे 5 चिल्ड्रन। नेक्स्ट,
हाउ डिड द अदर अबाउट तानसेन, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा ये आएगा, द अदर कोर्टियर्स, जो दूसरे दरबारी थे, वर जेलस ऑफ तानसेन एंड वांटेड टू रूइन हिम। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि जो दूसरे दरबारी थे वो तानसेन से जलते थे और इसको बर्बाद करना चाहते थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ तानसेन्स डॉटर, तानसेन की बेटी का क्या नाम था, तो चैप्टर में तानसेन की एक ही बेटी के नाम का जिक्र आया है और उसका था सरस्वती, सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। What did तानसेन लर्न इन द फॉरेस्ट, जंगल में तानसेन ने क्या सीखा, तो जंगल में तानसेन ने सीखा था कि एनिमल्स की साउंड को, वॉइस को कैसे इमिटेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, कैसे एनिमल्स की और बर्ड्स की साउंड को इमिटेट करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई डिड तानसेन एग्रीड टू सिंग राग दीपक, तानसेन राग दीपक गाने के लिए क्यों एग्री हो गया। ये राग दीपक ऐसा था, अगर इसको कोई गाए तो गाने वाला ही जल जाता था, क्योंकि इतनी हीट प्रोड्यूस होती थी। लेकिन फिर भी तानसेन क्यों मान गए थे राग दीपक गाने के लिए, क्योंकि ही कुड नॉट डिसओबे द एम्परर एंड दस एग्रीड टू सिंग द राग दीपक, क्योंकि वो जो राजा थे, राजा की बात को वो टालना नहीं चाहता था तानसेन, इसीलिए तानसेन मान गए थे राग दीपक गाने के लिए। ठीक है, अब राजा को ये जो अदर इनके कोर्टियर थे ये भड़का देते हैं कि इसको अच्छे से गाना नहीं आता और कुछ कुछ इसके बारे में बोल देते हैं, तो फिर राजा को कहना पड़ता है कि तुम मुझे, तानसेन से राजा कहते हैं कि आप राग दीपक गाओ, और फिर तानसेन उनको मना भी नहीं करते। वंस तानसेन वॉज आस्क्ड टू सिंग राग ब्लैंक, क्या गाने के लिए कहा था, क्या गाने को कहा गया था उनको, राग दीपक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर, राग दीपक। तानसेन मैरिड, तानसेन की शादी हुई किसके साथ हुई थी, हुसैनी के साथ, कोर्ट लेडी हुसैनी, हुसैनी आई HUSSAINI, ठीक है, हुसैनी के साथ इनकी शादी हुई थी। आगे देखते हैं, स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास कौन थे, वो तानसेन गुरु, स्वामी हरिदास थे तानसेन के गुरु। आगे देखते हैं, विद हुम तानसेन लिव्ड इन ग्वालियर, ग्वालियर में तानसेन किसके साथ रहते थे, मोहम्मद घोष के साथ रहते थे, मोहम्मद घोष। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। आपके इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस है जिनमें नाम है, इम्पोर्टेंट नाम है, तो ये नाम भी आप याद रख लेना। और बाकी जो समरी वाली वीडियो मैंने उसमें सारे नाम प्रोवाइड भी किए आपको, तो आप पहले जाके वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। चलो आगे देखते हैं, क्लास 6 सोल चैप्टर समरी नाम से एक वीडियो मैंने डाली हुई है और चैप्टर वाइज भी वीडियो डाली हुई है, तो आप चेक कर लेना। हु वेंट टू अकबर टू आस्क अकबर टू टेस्ट तानसेन्स म्यूजिक, कौन गया था अकबर के पास ये कहने के लिए कि आप तानसेन के म्यूजिक का टेस्ट लीजिए, तो कौन गए थे, शौकत मियाँ, शौकत मियाँ। ठीक है, आगे देखते हैं, तानसेन्स टॉम्ब इज, तानसेन्स टॉम्ब इज, तानसेन का मकबरा है, ए टॉम्ब फॉर म्यूजिशियन विजिटेड बाय डिसिपल्स एनुअली, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन। ऑप्शन डी यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर, ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। तानसेन बिकम ए गुड सिंगर आफ्टर, कितने साल बाद तानसेन अच्छे, आफ्टर रहेगी AFTER, कितने साल बाद तानसेन अच्छे सिंगर बन गए थे, तो वो बने थे 11 ईयर्स के बाद, 11 ईयर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोहम्मद घोष वॉज ए, जो मोहम्मद घोष थे ये क्या थे, ये क्या थे, ए होली मैन, एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। What was the name of तानसेन्स वाइफ, तानसेन की पत्नी का क्या नाम था, तो उनका नाम था हुसैनी। Who insisted तानसेन टू सिंग राग दीपक बिफोर अकबर, किसने तानसेन को इंसिस्ट किया अकबर के सामने राग दीपक गाने के लिए, तो किसने उकसाया था, शौकत मियाँ ने, क्योंकि शौकत मियाँ ही गए थे राजा के पास कि आप इससे कहो कि ये राग दीपक आपको गा के सुनाए। आगे देखते हैं, द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन ए ब्लैंक ट्री फॉरेस्ट सैडी ग्रो, तो यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सैडी ग्रो, तो वृक्ष वाटिका के नीचे। यहाँ पे जो हमारे स्वामी हरिदास जी थे ये अपने अनुयायियों के साथ आए थे और जंगल में रेस्ट कर रहे थे, तो किसके नीचे, सैडी ग्रो के नीचे। चलते आगे, हु वॉज रानी मृगनयनी, रानी मृगनयनी कौन थी, ग्रेट डांसर, ए ग्रेट म्यूजिशियन, टीचर, क्वीन, तो रानी मृगनयनी थी ए ग्रेट म्यूजिशियन। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं,
हाउ ओल्ड वॉज तानसेन व्हेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास। तानसेन कितने साल का था जब वो स्वामी हरिदास के साथ गया था? तो वो उस टाइम पे था 10 years old। ही वॉज 10 years old। ऑप्शन नंबर सी रहेगा करेक्ट आंसर। राग दीपक इफ संग परफेक्टली। राग दीपक को अगर ठीक से गाया जाए तो ये क्या कर सकता है? बम्स द सिंगर, डिस्ट्रॉयज द फॉरेस्ट, हील्स द सिंगर, मेक्स द एयर हॉट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि इससे हवा बहुत ही गर्म हो जाती है। इट मेक्स द एयर हॉट, ठीक है, ये हवा को बहुत ही गर्म कर देता है। एंड द सिंगर इज बर्न टू एसिस, ठीक है, और जो सिंगर है, जो गाने वाला है, वो भी जल के राख हो जाता है। तो आगे देखते हैं। हु सेंग राग मेघ टू सेव तानसेन्स लाइफ। तानसेन की जिंदगी बचाने के लिए किसने राग मेघ गाया था? ये राग मेघ ये होता है कि अगर ये भी ठीक से गाया जाए ना तो इसको गाने से बारिश आ जाती है। तो इसकी जो बेटी है सरस्वती और उसकी जो दोस्त थी रूपवती, इन दोनों ने मिलके राग मेघ को गाया था तानसेन के लिए, ताकि उसकी लाइफ बचाई जा सके, ठीक है, क्योंकि जब इन्होंने ये राग मेघ गाया तो वहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी और तानसेन जलने से बच गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा करेक्ट आंसर, सरस्वती एंड रूपवती। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु वॉज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ आवर कंट्री। कौन थे ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन हमारी कंट्री के? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा रहेगा करेक्ट आंसर। कौन थे? तानसेन। वेयर डिड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव। मुकुंदन मिश्रा और उनकी वाइफ कहाँ पे रहते थे? ये मुकुंदन मिश्रा जो थे तानसेन के फादर थे, ठीक है, तानसेन के फादर थे, और ये कहाँ पे रहते थे? ये भी बेहात नियर ग्वालियर। तो ऑप्शन सी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अकबर पनिश तानसेन्स। अकबर ने पनिश किया तानसेन के किसको? कंपेनियंस, एनिमीज, डॉटर्स, ऑल ऑफ दिस। अकबर ने पनिश किया था तानसेन के एनिमीज को, तानसेन के जो दुश्मन थे, क्योंकि बाद में अकबर को समझ आ गया था कि ये जो इसके दुश्मन है ये जानबूझ के ऐसा कह रहे थे ताकि वहाँ पे तानसेन जल के राख हो जाए, बर्न टू एसिस। तो ये जो अकबर है पनिश करते हैं इनके एनिमीज को। हु वॉज द फादर ऑफ तानसेन। तानसेन के फादर का क्या नाम था? तानसेन के फादर का नाम था मुकुंदन मिश्रा। मैंने ऊपर भी आपको बताया है, मुकुंदन मिश्रा। आगे देखते हैं। वैन डिड तानसेन गो टू अकबर्स कोर्ट। तानसेन अकबर के कोर्ट में कब गए थे? 1556 में, 1556 में गए थे। आगे देख लेते हैं। हु वॉज स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास कौन थे? स्वामी हरिदास अपने अनुयायियों के साथ जब जंगल में आते हैं तो ये जो तानसेन है उनको डराने की वहाँ पे कोशिश करते हैं। तो स्वामी हरिदास बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े सिंगर थे, ए फेमस सिंगर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वाई डिड स्वामी हरिदास सेड दैट तानसेन वॉज टैलेंटेड। स्वामी हरिदास ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कि जो ये तानसेन है ये बहुत ही टैलेंटेड है। क्योंकि जब स्वामी हरिदास जी और इनके शिष्य वहाँ पे आए थे जंगल में तो तानसेन ने इनको अपने जो एनिमल्स की साउंड निकाल के डराने की कोशिश की थी। तानसेन ने इनकी साउंड सुनी थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। स्वामी हरिदास सेड दैट तानसेन वॉज टैलेंटेड बिकॉज ही हैड इमिटेटेड द साउंड ऑफ द टाइगर परफेक्टली। क्योंकि तानसेन ने जो टाइगर की साउंड को अच्छे से इमिटेट किया था, उसकी नकल की थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ तानसेन्स फादर। तानसेन के पापा का क्या नाम था? मुकुंदन मिश्रा। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऊपर भी आ चुका है। व्हाट वाज द अफेक्ट ऑफ राग दीपक। राग दीपक का क्या अफेक्ट हुआ? लीव्स ड्राइड अप, बर्ड्स फेल डेड, वाटर बिगेन टू बॉयल। तो ये सारे इफेक्ट हुए थे उसके, क्योंकि बहुत ही एयर बहुत ही गर्म हो जाती है और ये सब हुआ था वहाँ पे, ठीक है, राग दीपक की वजह से। तो यहाँ भी हमारे ये चैप्टर 4 के भी MCQ खत्म होते हैं। आगे देख लेते हैं हम चैप्टर अपना 5। तो चैप्टर 5 हमारा है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। एक मंकी होता है और एक क्रोकोडाइल होता है। तो ये MCQs देखने से पहले आप एक बार समरी वाली वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने समरी बताई हुई है स्टोरी में क्या था क्या नहीं। अब हम डायरेक्ट चलते हैं MCQs के ऊपर। व्हाट डिड क्रोकोडाइल्स वाइफ आस्क हिम टू ब्रिंग। क्रोकोडाइल की वाइफ ने क्या बोला था क्रोकोडाइल को कि तुम मेरे लिए क्या लेके आओ? तो उसने डिमांड की थी मंकी का हार्ट मेरे लिए लेके आओ, टू ब्रिंग मंकीज हार्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज एंग्री एज द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की वाइफ क्यों एंग्री थी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर तक मंकी के साथ रहता था और घर नहीं जाता था। वॉज हेल्ड अप लोंगर देन यूजुअल। ज़्यादा टाइम तक वो मंकी के साथ रहता था।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का क्या नाम है? द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। वेयर डिड द मंकी जम्प ऑन द ट्री, कहाँ पे मंकी ने पेड़ के ऊपर जंप किया, कहाँ से? ऑन द बैंक ऑफ, कहाँ पे? ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, नदी के किनारे पर। What did the monkey tell his friend he had forgotten to bring? मंकी ने, ये जो क्रोकोडाइल इसको बताता है कि मेरी वाइफ तुम्हारा हार्ट खाना चाहती है, तो मंकी बहाने बनाता। मंकी कहता है कि अरे मैं तो अपना हार्ट ही लेके आना भूल गया, चलो अपना हार्ट वापस लेके आते हैं। तो क्या? हिज हार्ट। आगे देखते हैं। वेयर डिड मंकी लिव्ड इन, मंकी कहाँ पे रहता था? तो मंकी रहता था ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है, नदी के किनारे पे। ब्लैंक पर्क सम डिलीशियस फ्रूट्स फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, कौन तोड़ता था बड़ी डिलीशियस फ्रूट्स को, जो पास की शाखाएं थी उनसे? तो कौन? मंकी। द मंकी इंजॉयड हिज लाइफ एज, मंकी अपनी लाइफ के मजे कर रहा था, कैसे? ही एट ओनली फ्रूट्स, ही एट फ्रूट्स ऑफ हिज चॉइस, ही एट ऑल फ्रूट्स, ही एट फ्रूट्स ऑफ हिज हार्ट्स फील। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइट रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये होता ही एट फ्रूट्स ऑफ हिज हार्ट्स कंटेंट, तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट होते, ठीक है, कि वो अपनी संतुष्टि तक फ्रूट खाता था, तो फिर हमारे बी और डी हो जाते। लेकिन यहाँ पे हार्ट्स फिल दिया हुआ है, कंटेंट नहीं दिया हुआ, हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं। हाउ डिड द मंकी रिएक्ट टू नो अबाउट क्रोकोडाइल्स इंटेंशन, मंकी ने कैसा बिहेव किया जब उसको पता चल गया क्रोकोडाइल की इंटेंशन का, कि ये मुझे ले जा रहा है क्योंकि इसकी वाइफ मेरा हार्ट खाना चाहती है। तो भी उसने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। ही कैप्ट ए कूल हेड, बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि अगर वो कुछ रिएक्ट करता तो ये जो क्रोकोडाइल इसके साथ वापस थोड़ा ना जाता। तो वहाँ पे मंकी ने अपने विजडम का यूज़ किया, अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ किया, ठीक है। हाउ वॉज द मंकीज लाइफ ऑन द ट्री, मंकी की लाइफ कैसी थी पेड़ के ऊपर? हैप्पी बट लोनली, हाँ वो खुश तो था लेकिन थोड़ा अकेला फील करता था। तो ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। वॉट डिड द मंकी एंड द क्रोकोडाइल टॉक अबाउट व्हेन दे बिकेम फ्रेंड्स, वो जब आपस में दोस्त बने तो वो किन किन चीज़ों के बारे में बात करते थे? अबाउट द डिफिकल्टीज ऑफ द विलेजर्स, हाँ बातें करते थे। अबाउट द बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में भी करते थे, और जो पास के विलेजर्स थे उनके बारे में भी बात करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा करेक्ट आंसर, सी नहीं आएगा, यहाँ पे डी आएगा, क्योंकि इन सब के बारे में ही वो बातें करते थे। विलेजर्स के बारे में भी बातें करते थे, उनकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में भी, और बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में भी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा करेक्ट आंसर। व्हाट डिड द मंकी सी वन डे, एक दिन मंकी ने क्या देखा? मंकी ने देखा था एक दिन एक क्रोकोडाइल को, एक क्रोकोडाइल। हाउ डिड द क्रोकोडाइल कन्वेंस द मंकी टू कम अलोंग विद हिम, कैसे क्रोकोडाइल ने मंकी को मनाया कि तुम मेरे साथ चलो? तो उसने कहा ही सैड हिज वाइफ वांट टू हिम ओवर फॉर ए मील, उसने कहा कि मेरी वाइफ तुम्हें खाने के लिए बुलाना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं। वाई डिड मंकी वॉन्ट ए कंपेनियन, मंकी एक कंपेनियन, एक साथी क्यों चाहता था? टू शेयर फ्रूट्स, टू टॉक बोथ ए एंड बी, वो इसीलिए चाहता था कि वो उसके साथ बात भी कर सके, अपने फ्रूट्स को भी शेयर कर सके। तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। When did the monkey gain confidence, मंकी ने कब कॉन्फिडेंस गेन किया? द क्रोकोडाइल took him to reach the tree, द क्रोकोडाइल स्विम बैक, हाँ ये ऑप्शन ए और बी दोनों आएंगे, क्योंकि जब क्रोकोडाइल वापस से क्रोकोडाइल मंकी को लेके जाने लगा तो मंकी को फील हुआ कि हाँ चलो अब तो मैं सेफली पहुंच ही जाऊंगा अपने पेड़ के ऊपर। द क्रोकोडाइल टेक हिम टू रीच द ट्री, क्रोकोडाइल उसको लेके गए पेड़ तक जाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। द वाइफ वॉज ग्रीडी, वाइफ लालची थी, क्यों थी? क्योंकि उसने मंकी के हार्ट को भी खाने के लिए मांग लिया था। सी डिमांडेड टू ईट मंकीज हार्ट। नेक्स्ट, हु सैड दिस लाइन, ये लाइन किसने कही? आई डिड कम हियर, मैं यहाँ पे आया हूँ इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए। तो ये बात कही थी क्रोकोडाइल ने, क्रोकोडाइल। द अपोजिट वर्ड ऑफ प्लेजर इज, प्लेजर का मतलब होता है खुशी, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? प्लेजर मतलब खुशी, तो अपोजिट क्या? दुख, सैड, ठीक है। हैप्पीनेस भी खुशी के लिए होगा। अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। डिसअपियरिंग मतलब कुछ भी किसी चीज़ का डिसअपियर, गायब होना, ठीक है। तो प्लेजर का अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा सैड। What did crocodile said on losing his friend, अपने दोस्त को खोने पर वो जो क्रोकोडाइल था उसने क्या किया? तो क्या सेड किया? ए फ्यू टीयर्स, कुछ एक आंसू उसने बहाई, ठीक है। आगे देखते हैं।
द मंकी वॉज फॉर्चुनेट, मंकी भाग्यशाली था, टू फाइंड ए कंपेनियन इन द क्रोकोडाइल, कि उसको एक कंपेनियन मिल गया था क्रोकोडाइल के रूप में, ठीक है। कंपेनियन मतलब उसको साथी मिल गया था क्रोकोडाइल के रूप में। नेक्स्ट देख लेते हैं। वट वॉज क्रोकोडाइल इंटेंशन, क्रोकोडाइल की इंटेंशन क्या थी? टू ब्रोट द मंकी एंड किल हिम, कि उसको लेके आना और फिर उसको मार देना, क्योंकि उसकी वाइफ ने डिमांड कर रखी थी मुझे तो मंकी का हार्ट खाना है, तो यही थी उसकी इंटेंशन। ऑप्शन ए रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। यूज प्रॉपर मोडल्स इन द गिवन सेंटेंस ब्लैंक, आई हैव सम ऑफ माई नेक्स्ट विजिट, क्या तुम मुझे कुछ, ये बात क्रोकोडाइल कहता है मंकी से, और कब कहता है? जब मंकी उसको ना कुछ फ्रूट दे देता है उसकी वाइफ के लिए भी, तो फिर क्रोकोडाइल उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे मेरी नेक्स्ट विजिट पे भी कुछ फ्रूट दे दोगे? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा रहेगा करेक्ट आंसर। मे आई हैव सम ऑफ माई नेक्स्ट विजिट, क्या तुम मुझे कुछ फ्रूट मेरी नेक्स्ट विजिट पे भी दे दोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लक? प्लक मतलब होता है तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना, ठीक है, रिमूव करना। तो यहाँ पे क्योंकि पेड़ से प्लक किए थे ना जो फ्रूट्स थे उनको, तो प्लक मीन्स रिमूव, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा रहेगा करेक्ट आंसर। वाई वॉज अ मंकी लोनली, मंकी अकेला क्यों था? क्योंकि देर वॉज नो वन लिव्ड अराउंड हिम, उसके आसपास में और कोई भी वहाँ पे बैंक ऑफ रिवर पे कोई भी नहीं रहता था, इसीलिए मंकी वहाँ पे अकेला था। वट वॉज द नेचर ऑफ द मंकी, नेचर कैसा था मंकी का? वो बहुत ही सेंसिबल था, क्लेवर भी था, बहुत ही क्लेवर था, बहुत ही समझदार और चतुर था मंकी। ऑप्शन बी हमारा रहेगा यहाँ करेक्ट आंसर। व्हेन डिड द क्रोकोडाइल टेल द ट्रूथ टू द मंकी, मंकी को उसने क्रोकोडाइल ने सच्चाई कब बताई थी? इन द बिगनिंग, सॉरी एट द बिगनिंग, इन द मिडल ऑफ रिवर, हाँ तो उसने बताया था मिडल ऑफ रिवर। जब जब क्रोकोडाइल मंकी को अपनी पीठ पे बिठा के ले जाता है तो मिडल ऑफ रिवर वो बताता है कि मेरी वाइफ तुम्हारा हार्ट खाना चाहती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। वॉट ए फुलिश थिंग टू से, हु साउटेड टू हुम, क्या कौन चिल्लाया था ये बात कह के कि क्या तुम क्या ये बकवास बात कर रही हो? तो ये जो क्रोकोडाइल है इसने कहा था अपनी वाइफ को, क्रोकोडाइल चिल्लाया था अपनी वाइफ के ऊपर। द क्रोकोडाइल साउटेड टू हिज वाइफ, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। जब ये क्रोकोडाइल की वाइफ बोलती है कि मुझे तो मंकी का हार्ट खाना है, उस टाइम पे क्रोकोडाइल बोलता है ये बात। तो यहाँ पे द मंकी एंड द क्रोकोडाइल की स्टोरी भी, इसके भी एमसीक्यूज हमारे यहाँ पे एंड होते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। द वंडर कोल्ड स्लीप, इसके एमसीक्यूज देखेंगे। ये एमसीक्यू आपके एग्जाम के लिए टीजीटी पीजीटी इंग्लिश जो एच टेट का होने वाला उसके लिए, और जहाँ भी एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो एमसीक्यू वाली पे, तो इससे पहले आप समरी वाली वीडियो देख लेना। मैंने चैप्टर वाइज समरी की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, और एक पूरी वीडियो भी है जिसमें सारे चैप्टर्स की समरी दी हुई है। आप चाहे वो देख लेना, चाहे अलग अलग चैप्टर्स की देख लेना, उसके बाद ये एमसीक्यू सोल्व करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए ललबाई इज संग, ललबाई मतलब लोरी। लोरी क्यों गाई जाती है? लोरी क्यों गाते हैं हम? लोरी गाते हैं छोटे बच्चों को सुलाने के लिए, ठीक है। फॉर द लिटिल वंस टू गो टू स्लीप, कि छोटे बच्चे लोरी को सुन के और वो सो जाएं, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। स्लीप इज कॉल्ड ए वंडर एज, स्लीप को एक वंडर माना गया है। कैसे वंडर माना गया है? क्योंकि इट ओवर पावर्स अस, क्योंकि इससे हमें ओवर पावर मिलती है, मतलब कि हम दोबारा से हमें वो एनर्जी मिल जाती है। अगर हम एक बार बिल्कुल थक जाते हैं और फिर हम सो जाते हैं, ठीक है, तो सोने के बाद जब हम उठते हैं तो हमें दोबारा से वही सेम एनर्जी हमें मिल जाती है, तो इसीलिए आंसर ये आएगा इट ओवर पावर्स अस, ये हमें दोबारा से पावर दे देती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। वॉट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का क्या नाम है? तो चैप्टर का नाम है हमारा द वंडर कोल्ड स्लीप, द वंडर कोल्ड स्लीप, ऑप्शन नंबर सी रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। What several things happens to our body while we sleep, जब हम सोते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी में घटित होती है, क्या क्या हैपन होता है? मसल्स रिलैक्स, हाँ हम सोते हैं तो हमारी मसल्स रिलैक्स करती हैं। ब्लड प्रेशर गोज डाउन, ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाता है। हार्ट बीट बिकम स्लोअर, जो हार्ट बीट है वो भी धीरे हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन वी वेक अप, जब हम उठते हैं तो क्या होता है? आवर टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल, हमारा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट बिकम्स नॉर्मल, यस। ब्लड प्रेशर राइजेस टू नॉर्मल, हाँ तो ये सारे ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है, सारी चीज़ें जब हम उठते हैं तो सारी चीज़ें नॉर्मल आ जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। और जब सोते हैं तो लो डाउन हो जाता है। आगे देखते हैं।
व्हेन कैन ए ड्रीम हेल्प अस, ए ड्रीम हमारी कैसे मदद करता है? टू स्लीप थ्रू नॉइज और डिस्टर्बेंसेस, ये ऑप्शन नंबर ए ही हमारा रहेगा करेक्ट आंसर। तो ड्रीम कैसे मदद करता है? मान लो हम सो रहे हैं और अगर हम कोई सपना आ रहा हो तो चाहे वो चीज़ें रियल में घटित हो रही हो लेकिन हमें यही लगेगा कि हम ड्रीम में ये सुन रहे हैं, ठीक है। मान लो आप सो रहे हो और आपके घर की डोरबेल बज जाती है तो आपको लगेगा कि आपके सपने में डोरबेल बजने लग रही है। तो ड्रीम हमारी कैसे मदद करता है? टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंसेस, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। When our body recovers from fatigue, कब हमारी बॉडी रिकवर होती है थकान से? फटीग का मतलब होता है थकान, तो क्या? ड्यूरिंग स्लीप, स्लीप के दौरान ही, ठीक है। अगर हमें थकान फील हो रही है और हम सो जाएं तो बॉडी हमारी बाद में बॉडी दोबारा से एक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट ओबियस एडवांटेज ऑफ स्लीप। जो स्लीप का सबसे ज़्यादा ओबियस एडवांटेज फ़ायदा कौन सा होता है? तो वो होता है इट हेल्प्स अस टू रिकवर न्यू ड्रीम्स, नहीं ये भी नहीं। स्लीप्स इनेबल्स टू सी ब्यूटीफुल ड्रीम्स, नहीं। इट हेल्प्स अस टू मेक न्यू फ्रेंड्स, नहीं। इट हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन, ये मदद करता है हमारे शरीर को, हमारे ब्रेन को, टू रिकवर फ्रॉम फटीग, कि जो हमारी शरीर को जो थकान होती है उससे रिकवर करने में हमारी मदद करती है स्लीप, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्यूरिंग स्लीप वी टेक रेस्ट, दैट इज, स्लीप के दौरान हम जो रेस्ट लेते हैं वो कैसा रेस्ट होता है? अनकॉन्शियस, ठीक है। जब सोते रहते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं है आसपास, तो वो कौन सा रेस्ट होता है उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, जो सबसे कॉमन एक्सपीरियंस है वो क्या होता है? स्लीप। हमारे चैप्टर में बिल्कुल सेम ऐसे ही लाइन दी हुई है, स्लीप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है वो होगा ए इज़ करेक्ट आंसर। व्हेन डू वी ड्रीम्स, हम सपने कब देखते हैं? तो सपने कब देखते हैं? आफ्टर स्लीपिंग, सोने के बाद हम सपने देखते हैं, ठीक है। तो सोने के बाद, आफ्टर स्लीपिंग यहाँ पे रहेगा इसका आंसर, आफ्टर स्लीपिंग। ऑप्शन बी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई हैज़ स्लीप बीन कॉल्ड ए वंडर, स्लीप को एक वंडर क्यों बोला गया है, क्यों स्लीप को एक वंडर माना गया है, ठीक है। वी रिकवर फ्रॉम टायर्डनेस, वी बिकेम फ्री फ्रॉम डूइंग एनी वर्क, वी कैन रेस्ट प्रॉपरली, वी रिकवर फ्रॉम इलनेस। तो स्लीप को वंडर इसलिए माना गया है क्योंकि वी रिकवर फ्रॉम टायर्डनेस, जब हम थक जाते हैं पूरी तरह से और हम जब नींद ले लेते हैं तो आप नींद से उठने के बाद आप देखोगे कि आप कितना खुद को एक्टिव फील करोगे, तो आपकी जो टायर्डनेस है, आपकी जो थकान है वो सारी भाग जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे रहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्लीप, स्लीप क्या है? सोना क्या है? नींद क्या है? वो है एन अनकॉन्शियस रेस्ट। स्लीप क्या है? एन अनकॉन्शियस रेस्ट, कि हम कॉन्शियस नहीं रहते, कॉन्शियस तो हम पूरे दिन रहते ही हैं, लेकिन जब सोते हैं उस सोने के ड्यूरिंग हम क्या रहते हैं? अनकॉन्शियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द ड्रीम्स आर इम्पोर्टेंट, पूछा गया है कि जो सपने हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? तो क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम सपने में रहते हैं तो हमें कोई भी चाहे नॉइज़ हो, कोई भी डिस्टर्बेंस हो, हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम सिर्फ अपनी नींद में ही सोए रहते हैं सपने के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर, बिकॉज ड्रीम्स हेल्प्स अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। THROUGH, थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि नींद ही हमारी मदद करती है कि चाहे कोई डिस्टर्बेंस हो या फिर नॉइज़ हो हम आराम से सो पाएँ, इसके लिए हमारे जो सपने हैं वही हमारी हेल्प करते हैं। वैन वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन, हम दोबारा से अलर्ट और एक्टिव कब बन जाते हैं? जब हम सोकर उठते हैं, आफ्टर ए गुड स्लीप, अच्छे से सोने के बाद, एक गहरी नींद लेने के बाद, एक डीप स्लीप लेने के बाद हम अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं दोबारा से। व्हेन वी आर स्लीपिंग व्हाट हैपन देन, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? आवर मसल्स रिलैक्स मोर, बिल्कुल सही बात है, हमारी मसल्स ज़्यादा रिलैक्स करती हैं। आवर हार्ट बीट बिकम स्लोवर, हमारी जो दिल की धड़कन है वो स्लो हो जाती है। आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो ब्लड प्रेशर है वो भी नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे रहने वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रीम कैन नॉट टेल द, ड्रीम्स क्या नहीं बता सकते? ड्रीम्स, ये बात है कि कई बार कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है हमारे ड्रीम में कि वो सच भी हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ड्रीम्स हमें फ्यूचर बताएंगे। तो ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर, ड्रीम कैन नॉट टेल द फ्यूचर, ड्रीम फ्यूचर नहीं बता सकते हैं। द अपोजिट वर्ड ऑफ वेक इज, वेक का मतलब होता है जागना और स्लीप का मतलब होता है सोना, ठीक है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा है, ऑप्शन ए ये रहेगा हमारा या करेक्ट आंसर।
वेक मतलब जागना, स्लीप मतलब सोना, ठीक है, अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ड्रीम इज, एक ड्रीम क्या होता है? द एक्टिविटीज ऑफ माइंड, एक्टिविटीज ऑफ सोल, एक्टिविटीज ऑफ हार्ट। तो ये ड्रीम एक्टिविटीज होती हैं हमारे माइंड की, द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, ठीक है, किसी चीज़ को याद रखना। तो इसका अपोजिट होता है भूल जाना, तो फॉरगेट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, फॉरगेट, भूल जाना। रिकवर होता है हो जाना, रिकवर होना, ठीक होना। रेडी मतलब तैयार, रेस्ट मीन्स आराम, फॉरगेट मीन्स भूलना। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट हैपन्स टू आवर एवर एक्टिव ब्रेन वाइल वी स्लीप। हमारा ब्रेन जो कि हमेशा ही एक्टिव रहता है, लेकिन स्लीप के ड्यूरिंग उसके साथ क्या होता है? वर्क्स फास्ट, डजंट वर्क, स्लोज डाउन, नन ऑफ दिस। तो हमारा जो ब्रेन है वो स्लोज डाउन, ठीक है। आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि नींद के दौरान हमारा जो एवर एक्टिव। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर वीडियो देख रहे होते एक बार समरी वाली वीडियो जाकर जरूर देख लेना, जिससे कि आपको क्लियर पहले समरी समझ आए और उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व करना। सईदाज मदर वॉज डिनाइड। सईदा की मम्मी किस चीज़ों से डिनाइड थी, किन चीज़ों से वंचित थी? वाटर, पर्ल्स, ड्यू ड्रॉप्स, सनसाइन। तो ऑप्शन डी हमारा रहेगा सनसाइन। यहाँ पे ये कहानी है सईदा की और उसकी मम्मी की। सईदा नाम की एक छोटी बच्ची थी और उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है, वो बहुत ही बीमार रहती है। फिर डॉक्टर आते हैं। पहले आप जाके समरी ज़रूर देख लेना अब, क्योंकि मैं डायरेक्ट अभी MCQ ही करा रही हूँ। बस इसमें ये होता है कि ये सूर्य की रेज के साथ समझौता करती है कि मेरी मम्मी को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम कल भी आ जाना, ऐसे करके ये स्टोरी। सईदाज मदर हैड बीन एलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। सईदा की मम्मी किस चीज़ से एक लंबे समय से पीड़ित थी? तो फीवर भी था उनको, कफ भी था, बॉडी एक्ने भी था, पेनफुल जॉइंट्स। तो मतलब ये सारी बीमारियां उनको थी, ठीक है, बुखार, खांसी, उनके जॉइंट्स में पेन, शरीर में पेन। तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है ए पैक्ट विद द सन, ऑप्शन डी, ए पैक्ट विद द सन, सूर्य के साथ समझौता। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया है हमें इसमें से करेक्ट वर्ब की फॉर्म ढूंढनी है। तो ये जो थॉट है, सी थॉट, सी वर्ब, सी ने न्यू वर्ल्ड, तो थॉट है ये करेक्ट वर्ब की फॉर्म। ऑप्शन बी यहाँ पे रहने वाला हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट डिड द मॉर्निंग एयर ब्रोट। जो मॉर्निंग एयर थी वो क्या लेके आई? यहाँ पे ये ब्रोट गलत दिया हुआ है, या तो डिड के बाद तो V1 आती है ना, तो डू डज डिड इनके बाद तो V1 का यूज होता है। यहाँ पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो गई, तो ये ऐसे तो गलत दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हैं व्हाट डिड द मॉर्निंग एयर ब्रिंग, कि मॉर्निंग एयर क्या लेके आई? तो क्या लेके आई थी? न्यू फ्रूट फ्रेगनेंस, न्यू फ्रेगरेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स। ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर, कि जो मॉर्निंग की एयर होती है, सुबह सुबह की एयर होती है, उसमें क्या खुशबू आती है, जो आसपास के फूल रहते हैं उनकी खुशबू आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द फॉर्मूला फॉर गुड हेल्थ इज। गुड हेल्थ के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा करेक्ट आंसर, कि गुड फॉर्मूला हेल्थ के लिए है वो ये है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना। ये तो आप सबने सुन ही रखा होगा कि टाइम से हमें सोना चाहिए, टाइम से हमें उठना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सनरेज नेवर विश टू बी कोल्ड। कह रहे हैं कि सनरेज कभी भी नहीं चाहती थी कि लोग उनको क्या बुलाएं? नेवर टू बी कोल्ड लायर्स। तो ऑप्शन सी लायर्स, LIARS, लायर्स, ठीक है। ये बात होती है जब सनरेज होती है वो वहाँ से चलने के लिए तैयार होती हैं, तो सन उनको रोकते हैं कि नहीं आज तो बादल छाए हुए हैं, तुम लोग नहीं जा सकती। उस टाइम पे सनरेज कहती हैं कि हम नहीं चाहते कि ये धरती वाले हमको झूठा कहें, तो मुझे तो जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो सईदा के साथ पैक्ट कर रखा है। तो ठीक है, ये उस टाइम की बात है, तो यहाँ पे लायर्स करेक्ट रहेगा। द पैक्ट विद द सन कैन बी मेड। कह रहे हैं कि जो सूर्य के साथ समझौता है वो कब कब किया जा सकता है? वाइल वी स्लीपिंग, सोने के दौरान। सोने के दौरान कैसे कर सकते हैं भाई हम सूर्य के साथ समझौता? तो हम उस टाइम पे कर सकते हैं जब हम उसकी रेज के साथ कनेक्टेड होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी रहेगा करेक्ट आंसर। व्हेन वी आर प्लेइंग आउटसाइड, जब हम बाहर खेलते रहेंगे तभी तो हम सूर्य के साथ कोई समझौता कर पाएंगे। सईदा भी जब बाहर अपने डोल के साथ खेल रही थी तभी उसने सनरेज के साथ समझौता किया था, पैक्ट किया था कि आप लोगों की, मेरी मम्मी को ज़रूरत है और आप लोग कल जरूर आना, ठीक है, तो बाहर खेलते हुए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। व्हाट हैपेंड वन डे, एक दिन क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ? स्काई वॉज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स, ए हैवी रेनफॉल, स्काई वॉज क्लीन, विंड्स ब्लो। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर, कि जो स्काई थी वॉज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स, के आसमान में बिल्कुल बादल छा गए थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ वॉज सईदाज मदर रूम, सईदा की मम्मी का रूम कैसा था। तो उनका रूम था स्मॉल भी था, डिंजी भी था, डिप्राइव्ड ऑफ सनरेज, ऑल ऑफ दीज आएगा, ठीक है। उसकी मम्मी का कमरा बहुत ही छोटा सा, एक छोटा सा था जहाँ पे सनरेज भी नहीं पहुँच पाती थी। तो ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, सईदाज मदर हैज़ नॉट रिसीव्ड प्रॉपर ब्लैंक ट्रीटमेंट, सईदा की मम्मी को प्रॉपर कौन सा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। वो बीमार थी और उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल रहा था। ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हर फेस ब्लैंक एंड हर आईज शोन ब्राइट, उनका फेस भी, ये बात हो रही है सईदा की मम्मी के बारे में कि उनकी आईज थी, उनकी आंखें थी, वो तो बड़ी ही चमकदार हो गई थी, शोन ब्राइट, और जो उनका फेस था तो फेस पे भी ग्लो आ गया था। यहाँ पे आएगा ग्लोड, GLOWED, फेस ग्लोड। ऑप्शन बी यहाँ पे रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, माई मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प, हुज हेल्प, किसकी हेल्प की ज़रूरत थी। वो कहती है, सईदा कहती है कि मेरी मम्मी बीमार है और उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो यहाँ पे किसकी हेल्प की बात की गई है, तो हेल्प की बात की गई सनरेज की, ठीक है। सईदा की मम्मी को सनरेज की हेल्प की ज़रूरत थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वॉट डिड सईदाज मदर सोल्ड टू पे डॉक्टर्स फीस, सईदा की मम्मी ने अपने क्या बेचे डॉक्टर की फीस पे करने के लिए। तो उन्होंने बेचे थे अपने कुछ फ्यू ट्रिंकेट्स, अपने कुछ आभूषण उन्होंने बेच से दिए थे डॉक्टर की फीस पे करने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। सईदाज मदर वॉज गिवन डॉक्टर्स एडवाइस विच सी स्टिल फॉलोज, विच एडवाइस वॉज, कह रहे हैं कि सईदा की मम्मी को डॉक्टर ने कुछ एडवाइस दी थी, कुछ सलाह दी थी और वो उस सलाह को अभी फॉलो करती। विच एडवाइस वोज, कौन सी एडवाइस थी, एन आवर ऑफ सनलाइट, फ्रेश एयर। हाँ, ये दोनों ही एडवाइस डॉक्टर ने सईदा की मम्मी को दी थी कि कुछ देर तो आप, कुछ घंटे तो सनलाइट में बैठा करो और फ्रेश एयर लिया करो, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि जब फ्रेश एयर हमारी बॉडी में जाती है, मतलब फ्रेश ऑक्सीजन, मतलब अच्छी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, तो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु रश टुवर्ड्स द अर्थ, कौन दौड़ी अर्थ की तरफ। तो कौन दौड़ी थी, रेज ऑफ सन। ऑप्शन ए, जो सूर्य की किरणें हैं वो अर्थ की तरफ दौड़ी थी, ठीक है, रेज ऑफ सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु राइट द स्टोरी ए पैक्ट विद द सन, ये स्टोरी किसने लिखी है, ए पैक्ट विद द सन। तो ये स्टोरी हमारी लिखी है जाकिर हुसैन जी ने। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर, जाकिर हुसैन। सी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ, वो किन किन चीज़ों से वंचित थी, तो किस किस चीज़ों से वंचित थी, उनको सनशाइन नहीं मिल पा रही थी, फ्रेश एयर नहीं मिल पा रही थी। तो हमारा जो डी ऑप्शन में ए एंड जो सी है, ये बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर। मैंने डी में चेंज कर दिया है, बोथ ए एंड सी, ठीक है, ए और सी हमारी इसमें करेक्ट आंसर रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस टू टेक हर, वॉट डिड द डॉक्टर एडवाइस टू टेक हर, डॉक्टर ने क्या सलाह दी थी उनको कि क्या क्या ले सकती, चपाती की भी बोला था, वेजिटेबल्स की भी, मिल्क एंड फ्रूट की भी। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर ने बोला था कि आप जो मर्जी वो खाओ। हु सेड दीज लाइन्स, एनीथिंग यू विश टू ईट, कि जो भी आपकी इच्छा हो आप वो खा सकते हो। किसने कही थी ये लाइन्स, तो ये लाइन्स कही थी डॉक्टर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, I will carry out his instructions to the letter. Who is I in this sentence? ये कह रहे हैं कि ये बोलती है कि मैं जो भी मुझे सुझाव मिले हैं, जो भी निर्देश मिले हैं, मैं इनका पालन करूंगी। तो इस सेंटेंस में ये आई कौन है, तो आई इस सेंटेंस में सईदाज मदर, सईदा की मम्मी थी, वही बोलती है कि मुझे डॉक्टर ने जो जो बताया वो मैं ज़रूर करूँगी। वोट एक्सपीरियंस डिड लेडी डिक्लेयर, लेडी क्या, कौन सा एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर करती हैं। जब सईदा की मम्मी के पास डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर इनको बोलते हैं कि आपको तो फ्रेश एयर में रहना चाहिए और आपको तो बाहर की हवा लेनी चाहिए। तो जो ओल्ड लेडी है वो डिक्लेयर करती है कि सन एंड एयर वॉज डेंजरस फॉर क्रोनिक कफ, कि जो ये सन रेज हैं और जो ये बाहर की हवा है ये तो तुम्हारे, क्योंकि तुम्हें तो बहुत ही तेज़ खांसी है और इसके लिए तो ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो हवा बोला था ओल्ड लेडी ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा हमारा करेक्ट आंसर, सन एंड एयर वॉज डेंजरस फॉर क्रोनिक कफ। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन ह्यूमन बॉडी व्हाट एक्स्ट्रा इक्विपमेंट नीड फॉर बेटर हेल्थ इंस्टेड ऑफ फूड, कह रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी, उसमें ये
फूड के बजाय और क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है कि हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहे। तो ऑफ कोर्स सनशाइन की, एयर की, वॉक की भी ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ हमारी इस चैप्टर में वॉक का जिक्र नहीं किया है कहीं भी। तो हम यहाँ पे वॉक को इसलिए ही नहीं चुन रहे हैं क्योंकि चैप्टर के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है, तो हम अपना आंसर चैप्टर के अकॉर्डिंग देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी होगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर में कहीं भी वॉक का जिक्र नहीं आया है, सिर्फ चैप्टर में ये आया सनशाइन एंड एयर। ये बात बिल्कुल सही है कि ऑफकोर्स हमें नीड होती है वॉक की भी, लेकिन क्योंकि चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर देना है तो हम वॉक को चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड। वे डिड हर चारपाई प्लेस, उसकी जो सईदा की मम्मी थी उनकी चारपाई कहाँ पे डाली गई थी? इन द कोर्ट यार्ड। कहाँ पे डाली गई थी? इन द कोर्ट यार्ड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सईदाज मदर सीट इन द सन ऑन हर, सईदा की मम्मी सनरेज में बैठी हुई थी, किसके ऊपर बैठी हुई थी? अपनी चारपाई के ऊपर। नेक्स्ट देख लेते, सईदा वॉज प्लेइंग विद हर, सईदा खेल रही थी, किसके साथ खेल रही थी सईदा? ऑप्शन सी अपनी डॉल के साथ वो खेल रही थी। तो यहाँ पे ये हमारी वीडियो होती है एंड गाइज होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल भी ये वीडियो रहने वाली है। तो आप इसको एक बार पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। इसमें जो MCQ हैं वो आपके स्टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर मैं चाहती तो मैं आपको अलग अलग हर एक चैप्टर वाइज भी वीडियो प्रोवाइड करा सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि ये पूरी वीडियो प्रोवाइड कराना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप पूरी वीडियो को एक बार में देख लोगे, एक बार देखी और क्लास 6 से आपका झंझट खत्म, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक पूरी वीडियो मैराथन टाइप ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपको बार बार वीडियो अलग अलग वीडियो पे ना जाना पड़े। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।